हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नोट्स क्या सफिशिएंट होते हैं या नहीं। क्लास नोट्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस टाइम पर पढ़ा जाए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी सर लेक्चर ले रहे हों उस टाइम पर आपको कंप्लीट लेक्चर पर या लेक्चर जैसे ही सर डिलीवर करते हैं लेक्चर, तो उस लेक्चर पर फोकस करना, ना कि इधर उधर सोचने में या बातें करने में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, लेक्चर पर फोकस करना। जो भी सर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लिया, सर ने क्वेश्चन दिया आपने जल्दी सॉल्व कर लिया, तो आपके पास कुछ 10-20 सेकंड या हो सकता है 1 मिनट एक्स्ट्रा रहे। उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप शॉर्ट नोट्स की एक अलग नोटबुक बना सकते हैं, या फिर जैसे ही नोटबुक का डायरी का या नोटबुक का पेज होता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कुछ, तो इसके ऊपर जो स्पेस है यहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। मान लो इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई, इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट आया या फॉर्मूला आया, तो उसको उसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, वैसे नेक्स्ट पेज में यहाँ पर कुछ अच्छा आया होगा तो उसके ऊपर कुछ लिख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको याद होने में दिक्कत कर सकता है उसको आप लिख सकते हो। तो ये लेक्चर के टाइम में करना है। लेक्चर के बाद जैसे ही 15 मिनट का ब्रेक होता है, कहीं ज्यादा भी ब्रेक होता है, ठीक है, तो उस 15 मिनट के ब्रेक में आपको उस कंप्लीट लेक्चर को रिवाइज करना है। आपको घर जाकर रिवाइज नहीं करना है, आपको लेक्चर में ही रिवाइज करना है, लेक्चर के जस्ट बाद रिवाइज करना है। एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि जो टॉपर है वो सही टाइम पर सही काम को करता है, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो सिर्फ काम को ही करता है, टाइम का नहीं पता होता कि किस टाइम पर क्या करना चाहिए। तो जो सही टाइम है लेक्चर नोट्स को रिवाइज करने का, वो है लेक्चर के जस्ट बाद। क्योंकि होता क्या है, ह्यूमन मेमोरी के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर, अगर आप लेक्चर के जस्ट बाद इस चीज को रिवाइज करोगे तो आपके अंदर 90% तक लेक्चर है, तो आप फिर से उसको रिवाइज करोगे तो 100% उसको कर सकते हो, कम टाइम में कर सकते हो। लेकिन आप घर जाके करोगे तो उसी लेक्चर को आपको रिवाइज करने में हो सकता है कि आधा घंटा लग जाए, हो सकता है कि 1 घंटा तक लग जाए, और साथ में जो इंफॉर्मेशन है 90% की जगह आपके 70% रह सकती है, तो माइंड से चीजें निकलती रहती हैं। और आपने अगर 1 दिन के बाद रिवाइज किया तो आपको 30-40% ही मिल पाएगा उस लेक्चर का, और 2 दिन बाद रिवाइज किया तो शायद ही 10% 20% ही आपको मिल पाएगा। तो सबसे अच्छा टाइम है कि लेक्चर के जस्ट बाद उसको आप रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, पेज के ऊपर ही, नोटबुक के ऊपर ही शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, और घर आने के बाद आपको अब लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो लेक्चर रिवाइज करने का जो टाइम है वो कोचिंग में ही है। आपको कोचिंग में ही लेक्चर रिवाइज करना है किसी भी तरह, आप वहां पर रुक कर करिए। ठीक है, 15 मिनट के ब्रेक में करिए, या लंच ब्रेक होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। आपको घर आकर नोट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा आपको करना है। घर आकर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो असाइनमेंट के अंदर होते हैं, सीट्स के अंदर होते हैं, या कोई बुक के अंदर होते हैं, उनको ही सॉल्व करना है। लेक्चर नोट्स घर पे आकर रिवाइज नहीं करने हैं, ये आपको कोचिंग में ही रिवाइज करने हैं। घर पे आके आपको बुक रीडिंग और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मेरी तरफ से यही आपको सजेशन होगा कि आप कोचिंग के अंदर ही नोट्स को रिवाइज करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर बच्चे इसको मिस करते हैं। आप ऐसा अगर अच्छे से करोगे, मान लीजिए आप 15 दिन तक ऐसा करते हो, आपको अपने आप ही लगेगा कि हमारा जो टाइम है जो लेक्चर नोट्स को रिवाइज करने में जाता था वो बच गया, और स्टडी भी अच्छे से हो पा रही है, इफेक्टिव स्टडी भी हो जाएगी। ठीक है, आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।